हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। तो गाइस देखो, पलामू में जो चतुर्थ वर्गीय वैकेंसी निकला हुआ है उसमें भाई फॉर्म फिलअप करने को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है आप लोगों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन वीडियो बनाइए। तो भाई मैं पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक स्टेप भाई आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना है भाई, क्योंकि वीडियो अगर आप लोग अधूरा देखोगे तो उसके बाद भाई प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि जानकारी छूट जाएगी। और फिर कमेंट करोगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा। तो कम से कम भाई दोस्तों देखो, वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों एक कन्फ्यूजन और है आप लोगों के बीच में कि भाई जो शपथ पत्र है उसको क्या करना है, उसमें एफिडेविट लगाना है या नहीं करना है नोटरी से, वो पूरा डिटेल अभी मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो छोड़ना नहीं, फुल वीडियो देखोगे तो जानकारी पूरी मिलेगी। अगर वीडियो छोड़ दोगे भाई, चले जाओगे तो आधा अधूरा जानकारी मिलेगा, फिर मुझे कमेंट करोगे तो मैं कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। देखो वीडियो पूरा देखना, अगर जानकारी उसमें ना हो उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर अभी यही विहित पत्र है जिसे आप लोगों को फिलअप करना है। जो चतुर्थ वर्गीय वैकेंसी निकला हुआ है इसमें इसी फॉर्म को फिलअप करना है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूछे मैं पूरे तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भाई, मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं व्यर्थ करूँगा, जितना हो सके वो भी लिमिट समय लूँगा। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो छोड़ोगे स्किप करोगे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विहित पत्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पैनल निर्माण हेतु आवेदन पत्र, देख लो। तो इसमें क्या करना है, एक आप लोगों को पासपोर्ट साइज का फ़ोटो पहले चिपका लेना है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपका लिए, देन आफ्टर देखो यहाँ पे क्या करना है, इसमें आप लोगों को अपने पेन से ही फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदित पद का नाम। तो अब कन्फ्यूजन बनेगा पहले से ही आप लोगों का, स्टार्ट से ही, कि ये आवेदित पद क्या है। तो आप लोग भाई ये साफ साफ लिखा हुआ है आवेदित पद का मतलब कि आप लोगों को इसी पद पर वैकेंसी को फिलअप करना है। तो कौन सा पद है, तो ये देखो आप लोग को यहाँ मिल जाएगा शुरू में ही। आप लोग भाई खोजोगे, सोचोगे क्या करें क्या नहीं, तो इसका भी देख लो। यहाँ पे पद नाम जो लिखा हुआ है चतुर्थ वर्ग, तो यही हुआ इसका पद नाम। तो यही यहाँ पे सबसे पहले आवेदित पद जो पूछा गया है इसमें सबसे पहले यहाँ पे यही लिखना है चतुर्थ वर्ग। उसके बाद देन आफ्टर आगे देखो आवेदक का नाम, जो अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप कर रहा है उसका नाम यहाँ पे भरा जाएगा। तो आप पहले यहाँ पे अपना नाम डाल दोगे, उसके बाद उस नाम को हिंदी में लिखना है पहले, उसके बाद नीचे इंग्लिश में लिख देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका लिंग कौन सा है, आप कौन से मेल हो या फीमेल, वो आपको लिख देना है यहाँ पे। ये भाई साफ साफ कोई सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं करना है इसमें। यहाँ पे देखो आगे पिता या पति का नाम, अगर आप लड़की हो शादीशुदा हो तो आपको अपने पति का नाम लिखना है। अगर आप लड़के हो तो भाई आपको अपने पिता का नाम लिखना है, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोटि, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इसमें आपको टिक मार देना है आप कौन से कैटेगरी से हो। अगर आप सामान्य हो तो सामान्य कर दो, और कोई भी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी से हो बिलोंग करते हो तो उसे लिखना है, यहाँ पे लिख देना है साफ साफ। देन आफ्टर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अस्थायी पता। तो आपको भाई यहाँ पे अपना पूरा पता लिखना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड। तो ये सिंपल चीज़ है, ये आप खुद से कर सकते हो। अगर इतना भी करने में सक्षम नहीं हो तो आप चपरासी के लिए भाई एलिजिबल नहीं हो, तो कम से कम इतना भर लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पत्राचार का पता, मतलब कि एक हो गया करेंट पता और एक हो गया परमानेंट पता। तो आप दोनों को सेम ही कर देना है, आप लोग का जो है वही रहेगा। देन आफ्टर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जन्म तिथि आप लोगों को भरना है। तो जन्म तिथि कैसे भरना है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है। पहले तो अपना जन्म तिथि यहाँ लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे लिखना है अंक और अक्षर में लिखना है। तो पहले अंक में लिख लेते हैं, उसके बाद अक्षर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अक्षर में क्या लिखना है, कितना वर्ष हुआ ये लिखना है, कितना माह हुआ ये लिखना है, और कितना दिन हुआ ये लिखना है, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अक्षर में, तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ अक्षर में लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो साफ साफ क्या क्या है, 9 नंबर में दिया हुआ है शरीर पर 2 चिन्ह का निशान। तो आपके शरीर पे कहीं भी 2 चिन्ह ऐसा हो जो भाई कभी मिटेगा नहीं, अब इस तरह का चिन्ह होगा, परमानेंट चिन्ह हो गया, लग गया होगा, कहीं चोट वोट लगा हो या फिर जन्म से ही हो, उसे यहाँ पे लिख देना है। आँख में, कान में, नाक में, कहीं भी हुआ उसे यहाँ पे लिख देना है। आप हिंदी में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 नंबर में शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पे क्या देना है शैक्षणिक योग्यता में, तो ये पोस्ट किस लिए है, कौन सी एलिजिबिलिटी पर निकला हुआ है, 10th के बेसिस। तो 10th बेसिस पे अगर ये फॉर्म निकला हुआ है तो आपको 10वीं का ही देना है। यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम देना है, जैसे आप झारखंड से पढ़े हो तो जैक बोर्ड रहेगा आप लोगों का। उसके बाद कौन से वर्ष में आप पास किए हो, उत्तीर्णता का वर्ष, तो आपको अपना वर्ष दे देना है कि कौन से वर्ष में आप पास आउट हुए हैं। उसके बाद ये प्राप्तांक लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन बनेगा आप लोगों को कि इसमें क्या डालना है। तो देखो झारखंड बोर्ड से जो लोग पढ़े हैं वो 500 नंबर का मार्क्स होता है, और उसमें आपको जितना नंबर आएगा वो रहेगा। तो टोटल 500 बटे नीचे लिख देना है वही मार्क्स, जितना मार्क्स आप लोगों को आया हुआ है।
तो दोनों के जब भागा कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों का जो प्रतिशत निकलेगा उस प्रतिशत को यहाँ पे लिखना है प्राप्तांक का प्रतिशत। तो भाई जो 90%, 95%, 98% वाले हैं मज़े मारो आप लोग, क्योंकि भाई विज्ञापन स्थगित नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले हो गया अब। उसके बाद देखो भाई साहब 11 नंबर में, अब 11 नंबर में क्या है, यदि अभ्यर्थी 5/11/2017 को आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं अथवा नहीं, तो अगर आप पहले सोच लो, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग कोई सम्मिलित हुए होंगे, बहुत पुराना वैकेंसी था, और जो लोग हुए थे उनके लिए अच्छी बात है, चलो वो लोग अपना यहाँ पे हाँ करेंगे और अपना उस टाइम का रोल नंबर लिखेंगे, और जो नहीं हुए हैं वो नहीं में टिक कर देंगे, बात ख़त्म उनका। आगे देखो, क्या आवेदक पलामू जिला के निवासी हैं? हाँ तो हाँ कर देना है, नहीं तो नहीं। अगर हाँ है तो फिर हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है। उसके बाद देखो, यदि आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं तो ठीक है, आपको यहाँ पे अपना देना है प्रमाण पत्र का संख्या और जिस डेट में इशू हुआ था उस डेट को लिख देना है। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे देखो, अगर कोई स्पोर्ट कोटा से हो भाई, खेल कूद कोटा से, तो आपको यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र लिख देना है संख्या, और उसके बाद यहाँ पे निर्गत संख्या जो कि इशू डेट है। उसके बाद देखो अब आगे क्या आता है, अब आता है 16 नंबर में, आपके कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अध्ययन पिछड़ा वर्ग, जो भी वर्ग से हो आप हो, तो यहाँ पे आपको अपना प्रमाण पत्र की संख्या डालना है और जो इशू डेट हुआ है उसे यहाँ पे फॉर्म में फिलअप करना है। तो भाई देखो, इतने अच्छे तरीके से आसानी से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समय भी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ कि लंबा बात खींच के परेशान करूँ, आप लोग बोर हो जाओ। देखो इतने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो ठीक है, हाँ करना कमेंट में, और अगर समझ में कोई इशू आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करना है, अब पूछा गया है आवासीय प्रमाण पत्र, तो ये भाई सबके लिए ज़रूरी है आवासीय प्रमाण पत्र। जाति वाला नहीं है तो ठीक है, आप जनरल में फाइट कर सकते हो, बट अगर आवासीय नहीं रहेगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे डालना है, और उसके बाद यहाँ पे निर्गत प्रमाण पत्र डाल देना है अपना, कौन से डेट में इशू हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ बात करते हैं नियोजनालय की, जिसके लिए भाई लंबी लाइन लग रही है अभी भी, जो आप लोग को पता है कि लगभग 22,000 से ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है पलामू के नियोजनालय में। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे उसका जो फोटोकॉपी रहेगा आपको मिलेगा, उसमें आपका JH करके संख्या दिया रहेगा, उस चीज़ को आपको फिलअप करना है। तो नियोजनालय का जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको अपना स्थान डालना है, दिनांक डालना है कौन सा जगह से हो, और दिनांक डालने के बाद यहाँ पे अपना ऊपर में आवेदक का हस्ताक्षर, नीचे नहीं करना है, ऊपर में हस्ताक्षर कर देना है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की प्रक्रिया क्या है, आपको यहाँ पे अद्यतन पहचान पत्र एवं 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भाई इसमें लगाना है आप लोगों को लेकर के। देन आफ्टर यहाँ पे देखो, अगर आप उस समय जो 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा हुआ था उसमें अगर आप आए थे, एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको उसका प्रवेश पत्र इसमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्या लगाना है इसमें, अपना मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र जो मेन सर्टिफिकेट रहेगा उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या है, आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं नियोजनालय में, उस रजिस्ट्रेशन का एक फ़ोटोकॉपी इसमें लगा देना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अन्य विशेष योग्यता संबंधित जैसे कि खेल कूद और दिव्यांगता, इसको भी लगा देना है। देन आफ्टर इसमें लिखा हुआ है स्वायत्तता लिखा लिफाफा, जिसके ऊपर भाई 26 रुपये का टिकट लगाना है। तो आप लोगों को इसमें 26 रुपये का जो लिफाफा रहेगा उस लिफाफा के ऊपर 26 रुपये का टिकट लगा के, और शपथ पत्र जो है उस शपथ पत्र को बारे में बात करेंगे अभी। शपथ पत्र का भी फ़ोटोकॉपी लगाना है। तो क्या है शपथ पत्र में, उसके बारे में चलो अभी आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, शपथ पत्र तक बात खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं फ़ोटो को स्व प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है तथा विहित पत्र को स्वयं हस्तलिखित भरेंगे। तो भाई इसमें कोई सोचोगे कि हम जाके कहीं भी साइबर कैफ़े में जाके टाइप करवा लेंगे वो अच्छा दिखेगा, तो वो नहीं करना है, आपको खुद से अपने कलम से इस चीज़ को भरना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो घोषणा पत्र है, इसमें आप लोगों को करता हूँ करती में टिक मार देना है। अगर आप करते हो तो करता में, करती तो करती में टिक मार दोगे। लड़का या लड़की आप खुद सेलेक्ट करते हो अपने आप से, अगर लड़की हो तो लड़की का सिलेक्ट करो, लड़का हो तो लड़का वाला, और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है, आवेदक का हस्ताक्षर, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये सब आपके लिए अभी नहीं है, पहले हो जाने दो, उसके बाद ये दोनों आपको फिलअप करना है। उसके बाद सीधे आते हैं शपथ पत्र पर। तो देखो शपथ पत्र का क्या है, शपथ पत्र में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैं, तो आपको अपना नाम लिखना है, पिता या फिर पति, लड़की हो तो अपने पति का नाम लिखना, अगर लड़का हो तो पिता का नाम लिख देना। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद पता है, तो जो आपको पता है अपना पता लोकेशन लिखना है,
और उसके बाद अगर लड़का लड़की हो तो इसमें लेता या लेती में टिक मार देना है भाई। देन आफ्टर देखो क्या करना है, स्थान जो है आपका वो डालना है, दिनांक है वो डालना है और आवेदक का हस्ताक्षर डालना है। तो देखो अब आप लोगों के पास क्या कन्फ्यूजन बना कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये आप लोगों का भाई शपथ पत्र है, उसमें आप एफिडेविट कराना होगा, नोटरी से ये कराना होगा वो कराना होगा। भाई कुछ नहीं करना, फालतू के पैसा बर्बाद एक्स्ट्रा मत करो। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि नोटरी के द्वारा ये सब कुछ करना है। अगर कुछ लिखा रहता तो मैं ज़रूर बताता, आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाकी जो लोग अगर इस तरीके से फॉलो करके फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं तो कर दिए हैं, कोई बात नहीं है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बाकी अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हो। इसमें लगभग वही लगेगा 200 रुपये के आसपास लग जाएगा, 220 रुपया 230 रुपये जो हो लगेगा एफिडेविट कराने में। तो वो करा के आप सलिंग कर सकते हैं करना चाहते हैं तो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फालतू का पैसा वेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता तो ज़रूर करते हैं, बट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। तो बाकी जो आप लोग डॉक्यूमेंट लगाओगे सभी डॉक्यूमेंट में अपना साइन जरूर करना, साइन जरूर करना, नहीं तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। हर एक डॉक्यूमेंट में आपको अपना साइन करना होगा। उसके बाद लिफाफा में बंद करके अब कौन से एड्रेस पे पोस्ट करना है इस पे बात करते हैं। तो ये आपको बता देता हूँ कि कौन सा एड्रेस है। तो बाकी आप लोग देख सकते हो जो एड्रेस मिलने वाला है आप लोगों को, मैं एड्रेस भी बता दे रहा हूँ। ये देखो, आवेदन भेजने का पता जिला नियोजनालय कार्यालय रांची रोड रेणमा सरकारी ITI के बगल में मेदिनीनगर पलामू झारखंड पिन 822101। तो इसी पते पर आपको स्पीड पोस्ट करनी है। बाकी अगर आप बोलोगे तो फिर लिफाफा में मैं फिजिकली आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूंगा भाई कि कैसे करना है, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों का डिमांड आएगा तभी। बाकी अभी आप लोग इतने ही वीडियो से संतुष्ट अगर हो जाओगे तो अच्छी बात है। बाकी कमेंट करना, कोई इशू आया तो मैं जरूर आप लोगों का हेल्प करूंगा। तो आते हैं एक और नई वीडियो एक और नई अपडेट को लेकर। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना, गुड बाय।